Welcome to the video series on history. Today we will talking about social groups from the chapter 3 from class 10 history NCERT textbook. The name of the chapter is Nationalism in India. Today's topic is the Salt March and the Civil Disobedience Movement. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation on 31st January 1930. He sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. Some of these were of general interest, others were specific demands of different classes for industrialized to peasants. सॉल्ट मार्च, ठीक है, सॉल्ट मार्च यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, नमक यात्रा। और सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट मीन्स सिविल मतलब जो एक तरह से जो सिविल है यानी सवन्य, डिसओबीडेंस मतलब मना करना, ठीक है, मूवमेंट मतलब आंदोलन। तो एक तरह से जो सिविल जो लॉ है या सिविल जो जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं उसको मना कर देना, उसको मानने से मना कर देना, डिसओबीडेंस कर देना, उसको मना कर देना, ठीक है। यहाँ पर दो मूवमेंट की बात हो रही है स्टूडेंट्स। इसमें महात्मा गांधी ने क्या किया, फाउंड इन अ सॉल्ट, उस महात्मा गांधी ने देखा कि कि एक यूनाइट करने के लिए, पूरे नेशन को यूनाइट करने के लिए सॉल्ट जो है यानी नमक जो है एक पावरफुल सिंबल है, ठीक है। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने एरविन जो वॉइसरॉय थे वहाँ उनको लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स के बारे में बात करी, 11 डिमांड्स पूरी करने के लिए बात करी। कुछ जनरल डिमांड्स थी और कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स थी अदर डिफरेंटेड क्लासेस की, जिसमें इंडस्ट्री क्लास भी था और पीजेंट क्लास भी था, ठीक है। और यूनाइट करने के लिए उन्होंने देखा कि नमक जो है वो एक महत्वपूर्ण सिंबल के रूप में पूरे देश को यूनाइट करने के लिए जोड़ा जा सकता है। The most treating of all was the demand to abolish the salt tax. Salt was something consumed by the rich and the poor alike, and it was one of the most essential items of food. The tax on salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive phase of British rule. सॉल्ट जो था वो क्या था, सबके लिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सबके लिए महत्वपूर्ण ऑर्गन है। तो एक तरह से जो महात्मा गांधी ने देखा कि उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, किस पर, सॉल्ट पर टैक्स लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत था। इस डिमांड को उन्होंने रखा कि टैक्स जो है वो नमक पर जो टैक्स लग रहा है उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि क्या है ये एक एसेंशियल आइटम्स है फूड का, इसके बिना जो फूड है वो बिल्कुल ही अधूरा है। तो ये जो मोनोपोली है, ये जो चीज़ की हुई है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव जो फेस है उसको रिवील्ड होना चाहिए, वो ख़त्म होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी की तरफ से जो लेटर गया था अरविंद जो वॉइसराय थे वो एक अल्टीमेटम था, यानी चेतावनी के रूप में गया था। अगर ये डिमांड्स जो हैं, ठीक है, वो जो 11 डिमांड्स जो हैं वो नहीं मानी गई तो वो क्या करेंगे कि वो एक मार्च स्टार्ट कर देंगे, एक मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडेंस कैंपेन, और ये एक तरह से डिसओबीडेंस कैंपेन होगा। अरविंद ने नेगोशिएट करने से, अरविंद वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट, अरविंद ने नेगोशिएट करने से मना कर दिया। एंड सो महात्मा गांधी ने क्या किया, वो 78 जो उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे उनके साथ उन्होंने मार्च स्टार्ट कर दिया। The march was over 240 miles from Gandhiji ashram in Sabarmati to the Gujarati coastal town to Dandi. अब ये जो यात्रा उन्होंने शुरू कर दी, तो ये यात्रा ये 240 मील्स की जो यात्रा थी जिसमें 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने शुरू की थी, जो साबरमती से लेकर डांडी तक जाने वाली थी। उसके बाद ये 24 दिनों तक ये यात्रा चली, रोज 10 माइल्स तक वो यात्रा करते थे।
और 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी, और हजारों की संख्या में महात्मा गांधी को सुनने के लिए जहाँ पर भी वो रुकते थे, हर दिन जहाँ पर भी वो रुकते थे तो हजारों की संख्या में लोग जो है महात्मा गांधी को सुनने के लिए जाते थे। और जहाँ पर वो पीसफुली एक तरह से डिमांड रखते थे कि पीसफुली हमें जो है वो पूरा मूवमेंट चलाना है। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल को वो डांडी पहुँचे। एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ पर क्या किया, वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने जो समुंदर का पानी है, ठीक है, सी वाटर है, उसको बॉयल करके उन्होंने नमक बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, नमक बनाना शुरू कर दिया, जो क्या था, एक कानून का उल्लंघन था, यानी कि सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट था। यस, अब आप समझे कि सिविल डिसओबीडेंस जो है वो किस तरह से मूवमेंट काम किया। उन्होंने सरकार जो थी, यानी जो अंग्रेज जिन्होंने कानून बनाया हुआ था, नमक जो कानून था सॉल्ट टैक्स का, उसमें उन्होंने वहाँ पर नमक बनाना शुरू कर दिया, जो एक तरह से किसको इंडिकेट करता था, सिविल डिसओबीडेंस को, मूवमेंट को। ओके, अब ये मार्क करता है कि किस तरह से सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है, नॉन कॉपरेशन से डिफरेंट है। देखिए, नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ था, अब दोनों दोनों मूवमेंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आता है, और हर मतलब चैप्टर के हर मूवमेंट जो भी हुए हैं उसमें, मतलब नेशनलिज्म इन इंडिया में, उसमें से हर टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो किस तरह से डिफरेंट है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन में लोगों ने उनकी चीज़ों को, जो विदेशी जो वस्तुएं थे उनको अपनाने से इनकार कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। और यहाँ पर सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट में उनके जो कानून बने हुए थे, ठीक है, उनके जो लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए थे, उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, ये स्टूडेंट्स और पॉइंट्स भी आप नोटिस कीजिए कि और भी चीज़ें जो है वो सिविल डिसओबीडेंस में जुड़ती चली गई। क्या हुआ कि जो पूरी कंट्रीज में ये जो सॉल्ट लॉ जो था वो कहीं ना कहीं जो डेमोन्स्ट्रेटेड हुआ था वो बहुत ज़्यादा इसको फैलने शुरू हो गया। इसके बाद ये जो मूवमेंट जो था, सेपरेट फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट कर दिया गया, लिक्वर शॉप्स को पिकेटेड पिकेटेड मतलब धरना देने लग गए, यानी कि वहाँ पर मूवमेंट करने लग गए। पीजेंट जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, किसको रिफ्यूज़ कर दिया, रेवेन्यू, जो पेर रेवेन्यू था कि उनको रेवेन्यू करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जो चौकीदारी जो टैक्सेस होते थे उसको भी मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। जो विलेज में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी अपने पोस्ट में को रिज़ाइन कर दिया। एंड मैनी प्लेसेस में फॉरेस्ट पीपल जो वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। यहाँ पर क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट जो रूल्स बने हुए थे उनको भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। जहाँ पर जो रिजर्व्ड एरिया था वहाँ पर उन्होंने अपने जो पशुओं को चराना और यहाँ पर लकड़ियों को एक तरह से कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और जिस तरह से पूरे जितने भी कानून बने हुए थे उनकी अवहेलना करना उन्होंने शुरू। Facing armed cars and police firing, many were killed a month later when Mahatma Gandhi himself was arrested. Industrial workers in Sholapur attacked police post, municipal buildings and law courts and railway station, all structures that symbolized British ruled। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो मतलब जो कार्स थी, जो आर्म्ड कार्स जो थी, जो बिल्कुल ही मतलब एक कवरधारी जो कार्स थी जो अपने आप को सुरक्षित करके, और जो सोल्जर्स थे, जितने भी पुलिसधारी थे, उनकी गोलियों की परवाह ना करते हुए गुस्साई वाली जो भीड़ थी वो रोड पर आ गई, और जिस वजह से जो मूवमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा।
और बहुत सारे लोग जो थे इसमें मारे गए। इसके बाद महात्मा गांधी ने क्या किया, मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। महात्मा गांधी ने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। उसके बाद शोलापुर में जहाँ पर जो वर्कर्स जो थे, इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर म्युनिसिपल जितने भी जो सिंबल था, यानी कि ये जो ब्रिटिश रूल की जितनी भी इमारतें थी, जितनी भी बिल्डिंग्स थी, उन पर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद फ्राइटेंड गवर्नमेंट, जो डरी हुई जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक तरह से इस मूवमेंट को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा एक तरह से ब्रूटल रिप्रेशन किया, एक तरह से दमनकारी रास्ता अपनाया। उसके बाद दमनकारी रास्ता अपनाया। उसके बाद पीसफुली जो सत्याग्रह इस पर जो बहुत शांति से सत्याग्रह कर रहे थे उस पर अटैक कर दिए, जिसमें वुमेन्स भी शामिल थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे, उनको पीटना शुरू कर दिया और 1 लाख के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद यस, एक बार दोबारा इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। दोबारा से महात्मा गांधी को जो मूवमेंट जो था वो वापस बुलाना पड़ा, यानी ख़त्म करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अरविंद के साथ मिलकर एक पैक्ट पर साइन कर दिए 5 मार्च 1931 को। और उस गांधी जी और अरविंद पैक्ट, जिसको क्या बोला गया, गांधी जी और इरविन पैक्ट बोला गया। ठीक है, इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है। गांधी जी कंस्टेंटेड टू पार्टिसिपेटेड इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने क्या किया, दोबारा से एक जो राउंड टेबल जो था उस पर पार्टिसिपेट करने के लिए वो राजी हो गए। नाउ इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन। गांधी जी लंदन गए, कहाँ पर, कॉन्फ्रेंस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बट जो नेगोशिएशंस होनी थी वो टूट गई। ठीक है, जो भी एक तरह से सहमति होनी थी, ये कुछ ऐसी शर्तें जो रखी उन्होंने गांधी जी ने कि ये लागू होनी चाहिए, वो टूट गई। एंड द वो वापस आ गए इंडिया में। Back in India, he discovered that the government had begun a new cycle of repression, जहाँ पर जो ब्रिटिश ने एक तरह से दोबारा से इन मूवमेंट को रिप्रेशन करने के लिए, दबाने के लिए दोबारा से जो है वो एक नई शुरुआत करी, जहाँ पर गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया गया। कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो इलीगल है। ठीक है, जो कांग्रेस जो पार्टी है वो इलीगल है। उसमें कहीं ना कहीं जो भी मूवमेंट होते थे, जो ये सारी चीज़ें होती थी, उसको उसका विरोध किया गया। और उसके बाद जो महात्मा गांधी ने दोबारा से रीलॉन्च्ड किया, किसको, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। 1 साल तक, फॉर ईयर द मूवमेंट कंटिन्यू, मूवमेंट जो है वो 1 साल तक चला। बट बाय 1934 इट लॉस इट्स मोमेंटम। बाद में जो है ये मूवमेंट जो है वो उसकी जो गति है, उसकी जो एक स्पीड है वो कम होने लग गई। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो हमने रीड किया। बाकी इस मूवमेंट वो जो है वो कैसे आगे इम्पैक्ट इसका पड़ा, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।